बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज की इस नंबर सिस्टम के लेक्चर में हम एक नए मेथड को स्टडी करेंगे कि किस तरह हम डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे। तो आई होप आप इसको एंजॉय भी करोगे एंड आपको इसको अंडरस्टैंड भी करोगे। तो होता हमारे पास क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम से जो हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं, तो आप लोगों ने पहले तरीके को प्रोसेस को समझना है, तो उसके बाद आपके लिए सारे क्वेश्चन सही होंगे। सही है, तो चलो मैं थोड़ा सा ज़रा आपको एग्जांपल के थ्रू करूँगी। हमारे पास एक है कि हमारे पास क्या है कि हम जो है ना डेसिमल नंबर सिस्टम से को कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो भी हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। मीन कि हमारे पास उसका जो बेस होगा वो हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल होगा, मीन 16 होगा। तो अब इसको हम करेंगे। अच्छा, तो चलो मैं यहाँ पर, और वो भी हम जो करेंगे वो भी जस्ट डिवीजन मेथड के थ्रू। सही है, तो ये डिवीजन मेथड बहुत ही आसान है, तो आप इसको करेंगे। चलो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगी, और एग्जांपल मेरे पास है कि प्रोटीन। चलो मैं एक प्रोटीन को जो है ना डेसिमल में है, मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ हेक्साडेसिमल में कि इसका क्या आंसर आता है। क्लियर है, तो आप लोगों ने उसी तरह यहाँ पर क्या लिखना है, 40 लिखना है। क्लियर है, और इसको मैं डिवाइड करूँगी किस चीज़ पर, 16 पर। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप लोगों ने इसको समझना है, इतना वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने 16 का पाला लगाना है एंड इसको वो डिवाइड करना है। तो देख लेके 2 16 हमारे पास क्या आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास, आप ज़रा 16 से 40 को वो कर लेना। तो नहीं, आप जो है ना क्या है कि 16 टू मैं ज़रा कर लूँ तो मेरे पास क्या आता है, 32, तो वो आता है ना 32 आता है ना। तो मैं ज़रा इसको माइनस कर दूँ, मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। तो और इसके बाद ज़रा 2 देख ले, तो ये हमारे पास इससे कम है ना, तो इसको हम आगे वो डिवाइड नहीं कर सकते। समझ आ रहे, तो मीन के हमारे पास कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 2 और 8 है। क्या आ गया, 2 और 8। क्लियर है, तो ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो अभी हम ज़रा नेक्स्ट जाएंगे, और नेक्स्ट हम डिफरेंस मेथड और डिफरेंस तरीक़ों से इसको स्टडी करेंगे। तो आप इसको एंजॉय भी करोगे एंड इसको अंडरस्टैंड भी करोगे। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास है कि क्या करेंगे कि फर्स्ट केस पर आएंगे, जो कि हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्जन करेंगे, लेकिन हैविंग नो फ्रैक्शन। समझ आ रही है, तो स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप के थ्रू ज़रा आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 16। हम इस पर डिवाइड करेंगे अंटर द क्वोशंट बिकम लेस देन 16। कंबाइन करें सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू अप, डेट विल बी द आंसर। है, तो चलो एक एग्जांपल करते हैं इसके थ्रू, तो आपको अब अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारे पास ये एग्जांपल है हमारे पास डेसिमल में है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यूजिंग करेंगे डिवीजन मेथड। तो वी हैव लाइक 16 के थ्रू हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 126, जो कि हमारे पास क्या आता है, ओके ओके ओके, अच्छा सही है। अब ज़रा क्या है हमारे पास, मैं ज़रा इसको करूँगी तो देख लें कि मेरे पास जो रिमाइंडर है वो मेरे पास 4 आ गया। तो अगेन मैं 126 को डिवाइड करूँगी 16 पर, तो मेरे पास रिमाइंडर 14 आ गया। सही है, और आपको पता है 14 जो है ना हम जो हेक्साडेसिमल में राइट करते तो हमारे पास इस तरह लिखते हैं। तो आप लोगों ने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास इस तरह बॉटम से टॉप में जाएंगे, तो मेरे पास 14 वो था ना, मेरे पास जो आंसर था वो तो पहले हमारे पास क्या था, 14 एंड क्या 4 था। लेकिन आपको पता है 14 हम इसको इस तरह नहीं लिखते, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। समझ आ रही है, तो अब हम बॉटम से वहाँ जाए तो मीन ये 7 अपनी जगह आएगा। सही है, 7 14 एंड 4। समझ आ रही है, तो ये मेरे पास वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है मेरे इस क्वेश्चन का। ओके, अब ज़रा नीचे आएंगे, दूसरे केस पर आएंगे कि दूसरा केस है कि डेसिमल
फ्रैक्शन टू हेक्साडेसिमल। तो ये डेसिमल में हो लेकिन वो उसमें फ्रैक्शन हो तो हम इसको हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो मेथड पे सीखते कि मल्टीप्लाई डेसिमल फ्रैक्शन बाय बेस ऑफ 16 until no fraction is found are to the required precision up to 5 digits. The decimal points as placed in the same position and binary number as it's present in the decimal number. Combine करें sequence of the whole number that will be the answer. तो आपके पास ये एग्जाम्पल हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे कि किस तरह हमारे पास देखिए इसमें हमारे पास फ्रैक्शन है ये है, इसको हम किस तरह करेंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास जो ये दिए गए हैं, वी कन्वर्ट द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द बेस 10 टू बेस 16 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह उस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करेंगे। तो देख रहे हमारे पास वो फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई 16 हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम अगेन करेंगे तो हमारे पास 0.500 वैल्यू उठाएंगे, 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड वो आंसर होगा। क्लियर है? ओके, थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे, आगे इसको करेंगे। देख लें कि इसके बाद हमारे पास है ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। द ट्रावर्स द रियल पार्ट कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप से बॉटम तक आएंगे एंड रिक्वायर्ड नंबर इज बेस 16। तो आप ज़रा देख रहे यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट से पहले 10 है, यहाँ पर 8 है, तो अब 10 को हम नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी जगह हम ए लिखेंगे। समझ आए? तो 0.88। तो आप लोगों ने समझना है हेक्साडेसिमल में हमने जो 10 से बाकी 10 और 11 12 13 ये सारे जो है ना वहाँ पर हमने फिर इसके लिए अल्फ़ाबेटिक लिखने के हैं। ओके, तो अभी ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, नेक्स्ट केस को स्टडी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट केस में हमारे पास है केस नंबर सी में हम क्या करेंगे कि डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में तो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये डेसिमल हमारे पास इंक्लूड होगा, मुश्तमिल होगा या कम्बिनेशन होगा होल नंबर का एंड फ्रैक्शन दोनों का होगा। तो इस हालत में हम किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे। ओके, तो आप देख ले स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फॉलो स्टेप ए फॉर होल नंबर, फॉलो स्टेप्स ऑफ बी फॉर फ्रैक्शन एंड कंबाइन करेंगे बोथ स्टेप आई एंड 2 विद विल बी द आंसर। समझ आ रही है? दोनों को करेंगे उसी के मुताबिक और उस तरह दोनों को लास्ट में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमें देगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास रियल पार्ट्स है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो रियल पार्ट है, ये हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट्स हैं। हियर वी ट्रीट द रियल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट्स सेपरेट। हमने इन दोनों को अलग-अलग और सॉल्व करेंगे। तो देख लें कि रियल पार्ट में देख लें कि रियल पार्ट हमारे पास ये दिया है, तो कन्वर्ट करेंगे रियल पार्ट को बेस 10 से बेस 16 में और डिवाइड करेंगे उसी डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे। समझ आ रहे हैं ना? डिवीजन मेथड तो समझ आ रही है ना? यही मेथड समझ ले, बाकी सारी चीज़ें सही है। तो आप लिख लें इसमें हम इस तरह करेंगे। समझ आ रही है? अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट में हम इसको करेंगे तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करेंगे। इस बेस के साथ जो रिक्वायर्ड बेस होता है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ट्रैवर्स द रियल कॉलम पार्ट ऑफ ए टू बॉटम ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर एन बेस 16। तो ये इस तरह हमारे पास है। क्लियर है? तो 10 and 8 तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है मेरा। ओके, ये क्या हो गया? ओके, अब ज़रा देख ले, मैं ज़रा अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को अब ज़रा कंबाइन करेंगे। रिजल्ट ऑफ द रियल एंड फ्रैक्शन पार्ट वी हैव लाइक दिस 2020। तो इसकी जगह हमारे पास जो है ना ये आंसर आ गया एंड हमारे पास 65 62 की जगह हमारे पास ये आंसर। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे पॉइंट्स अपनी जगह तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे एंड इसमें डिफरेंस जो केसेस है कि फ्रैक्शन होगा, रियल पार्ट होगा, हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो उस डिपेंड्स केसेस के बावजूद हमने इसको किस तरह कन्वर्ट कर लिया तो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस for watching this video. I will see you next time.
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।